Hello everyone, welcome to the first chapter of mathematics real numbers. आज हम करेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा उसका बेसिक समझते हैं, क्या होते हैं रियल नंबर्स और इससे पहले आपने कौन कौन से टाइप के नंबर्स पढ़े हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो जब से हमने पढ़ना सीखा लाइक केजी सेक्शन से अगर हम बात करें तो हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमने 1 2 3 4 से हमने पढ़ना जो स्टार्ट किया है, वो कैटेगरी ऑफ नंबर्स या वो सिस्टम ऑफ नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और वो गोज ऑन टिल इंफिनिटी रहता है। ठीक है, आप जब तक नंबर सोच सकते हैं वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स है हमारा होल नंबर, यानी कि इन 1 टू इंफिनिटी हम नेचुरल नंबर बता रहे थे, बट फिर हमें जीरो के बारे में पता चला। जब हमने जीरो को भी इसी सीक्वेंस में ऐड किया तो वो बनता है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और स्मॉलेस्ट होल नंबर भी जीरो होता है। नेचुरल नंबर से बड़ा है होल नंबर, ठीक है, और होल नंबर से भी बड़ा है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स जो आपको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, ये सारी चीजें इंटीजर में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर भाई हम कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जो हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q नॉट इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर को हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, एक तरीके से उसको फ्रैक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, बट फ्रैक्शन में और रैशनल नंबर में फर्क यही है कि रैशनल नंबर में हम इंटीजर इंक्लूड करते हैं, फ्रैक्शन में हम इंटीजर्स नहीं समझ पाते। जब हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं तब हमने इंटीजर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता, इसीलिए हमें रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। मेरा डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर यानी ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो रैशनल नहीं है। जो नंबर्स रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते वो सारे हम इरैशनल में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 है। देन वैल्यू ऑफ पाई 22/7 या 3.14, वो भी हम इरैशनल काउंट करते हैं। हमने 9th में ये क्लियर किया था कि क्यों हम पाई को इरैशनल कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये इरैशनल तक हुआ है। यहाँ पे समझो कि भाई नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर जाता है, इंटीजर से बड़ा रैशनल नंबर हो जाता है, रैशनल नंबर से बड़ा इरैशनल हो जाता है। पर जब ये पांचों इकट्ठा होते हैं तो बनता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में ये सारे ये पांचों कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, और हम इस ग्रेड में रियल नंबर्स के बारे में समझेंगे। अभी यहाँ पे 10th में रियल नंबर्स में हमें क्या है, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो। ठीक है, जिसके खाली दो ही फैक्टर हो, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, जहां पे हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमें सब क्वेश्चंस दिए हैं उसको हमें फैक्टराइज करना है, फिर उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हमें लिखना है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। 140 है हमारा पहला नंबर। ठीक है, यूनिट्स प्लेस चेक करेंगे, 2 से डिवाइड होगा
सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो बनेगा 70। 70 को अगर हम 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 35। अभी 35 हम यूनिट्स प्लेस पे चेक करें तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से चेक करते हैं तो 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल करता है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा नंबर 5। नेक्स्ट प्राइम हमारा नंबर 5 है। 5 7 जा 35 होता है तो 7 1 जा 7। ठीक है, अभी 140 को मैं अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखूं तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 रेज टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बताना है वो इस तरीके से बताना है, फैक्टराइज करना है एंड देन फिर उसको प्राइम फैक्टर्स जो उसके निकले उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में बताना है। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड हमारा है 156। अगेन यूनिट्स प्लेस पे चेक करें, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 18, 16 8 जा हो जाएगा 78। ठीक है, 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 होगा। 78 को अगेन 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 39 होता है। ठीक है, अभी हम 39 देखें तो यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं होगा। सो गोइंग वन मोर हायर स्टेप दैट इज 3। 3 से अगर हम 39 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 13। 13 एक खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, सो 13 1 13 जा 13। अभी 156 को मुझे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट। 156 का हमने फैक्टराइजेशन किया जो कि हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड वन दैट इज 3825। अच्छा, यूनिट्स प्लेस पे अगर हम चेक करें तो इवन नंबर नहीं है, सो हम 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, बट लेट्स ट्राई विथ 3 फर्स्ट, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पे 5 है और 3 के टेबल में 5 15 आता है। ठीक है, और अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट भी चेक करते हैं तो ये डिविजिबल है 5 से। ठीक है, 3 से तो 1 जा 3 2 जा 6, 7 जा 21 एंड 5 जा। ठीक है, यहाँ पे ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अभी 1275 को भी हम 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं, वो डिवाइड हो रहा है। लेट्स डू इट। 4 जा 2 जा 5 जा 425। 425 को जब मैं 3 से चेक करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलता है। सो मैं 3 से ना जाके मेरा नेक्स्ट हायर प्राइम है 5, उससे चेक करती हूँ। 5 8 जा 40, टू रिमाइंडर 25, 5 5 जा 25। ठीक है, 85 अगेन 5 से डिवाइड होगा। सो 5 1 जा 5, 2 बचेगा, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, 17 अगेन एक प्राइम नंबर है, सो इस तरीके से। ठीक है, सो 3825 को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखूं तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, 3825 का हमने फैक्टराइजेशन किया जो हमें मिला 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू
17, ठीक है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। यूनिट्स प्लेस चेक करा और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 भी चेक करा, तो 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ 5, ये हो जाएगा 1001, ठीक है। 1001 हम 7 से चेक करते हैं क्योंकि अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो 5 से डिवाइड हो, तो 1001 डिवाइड बाई हम 7 करेंगे। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 21, तो 7 3 जा, यानी कि अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें 143 मिलेगा। 1001 डिवाइड बाई 7 गिव्स मी 143। अभी 143 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ 7 से, नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा। सो 7 से हायर हमारा जो प्राइम नंबर है दैट इज 11, और 11 13 जा 143 होता है। सो 11 13 और ये 13 एक प्राइम नंबर है तो 1, ठीक है। तो 5005 को मैं लिख सकती हूँ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है फॉर 5005 इज 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। यहाँ हमने सॉल्व किया फोर्थ पार्ट। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे, जो कि हमें नंबर दिया है 7429। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर थोड़ा अटपटा है, ये ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 17 से। अगर मैं 17 से 7429 को डिवाइड करती हूँ, so I get 437, which again gets divided with 19. 17 से 437 डिवाइड नहीं होगा, 19 से होगा। 19 इंटू 23 हमारा जो है वो मुझे 437 देगा। सो 23 एक खुद प्राइम है, सो इट इज लाइक दिस। सो 7429 का जो फैक्टराइजेशन है वो है 17 इंटू 19, 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ पे खत्म होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने सॉल्व किए उसके पांचों पार्ट्स, ठीक है। क्या करना था इसमें, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखने थे, तो जो भी हमें नंबर गिवन है उसका फैक्टराइजेशन करना था, एंड देन वी नीड टू राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, और उसमें आपको वेरीफाई भी करना है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ जो आपको मिला है उसका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे जो दो नंबर है 26 एंड 91, वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे बच्चों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो इम्प्लीमेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि अगर मैं लिखूं एचसीएफ इंटू एलसीएम, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी हमारे नंबर्स गिवन हो सकते हैं। अभी इससे क्या कर सकते हैं हम, हमें एचसीएफ दिया है, हम एलसीएम ढूंढ सकते हैं अगर हमें दो नंबर्स दिए हैं, या फिर एक कंडीशन ऐसे भी आ सकती है कि भाई हमें एचसीएफ एलसीएम और ईदर ऑफ द नंबर दे दिया हो तो हम दूसरा वाला नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है याद करने को, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सब पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, सो 26 को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखूं, ट्वेंटी सिक्स का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो ये भाई 2 से डिवाइड होगा, हो जाएगा 13। ठीक है, और ये 13 1 जा 13। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। अभी जो 91 है वो डायरेक्ट 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से होगा, और वो हो जाएगा 13 7 जा होता है 91। सो ये इस तरीके से होगा। अभी 26 को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखूं तो 2 इंटू 13, और 91 है मेरा 7 इंटू 13। अच्छा दोस्तों, HCF क्या होता है ये आपको पता होगा। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने ये जो फैक्टराइजेशन किया उसमें कॉमन मल्टीपल हमारा कॉमन फैक्टर हमारा 13 है। सो फॉर HCF ऑफ 26 एंड 91, जो हमारा HCF है कौन से दो नंबर्स का, 26 एंड 91 का, वो है नंबर 13। ठीक है, उसी तरीके से LCM जो है हमारा फॉर द नंबर 26 एंड 91, वो क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। 13 7 जा 91 होता है, 91 इंटू 2, 2 इंटू 91, that gives me 182. So मेरा LCM of 26 and 91 is 182. Let's check LCM into HCF. Is equal to product of हमारे दो नंबर्स 26 and 91. सो LCM हमारा है 182, HCF हमारा है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 26 और 91 जो है हमारा वो। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट मल्टीप्लाई 182 विथ 13। 3 2s are 6, 3 8s are 24, 4 2, 3 1s are 2, 3 1s are 3 plus 2 5। ठीक है, 2 8 1 6 6। ठीक है, 4 प्लस 2 भी 6 होता है, 8 प्लस 5 13 होता है, और 2 2 3 6 यानी कि 2366 हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आया LCM एंड HCF का वो 2366 है। सेम वे 26 इंटू 99 भी करें 91 भी करेंगे तो 2366 ही आएगा। ठीक है, आप एक बार ऐसा हो तो कैलकुलेट करके ट्राई कर सकते हैं। ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। दोस्तों ये पूरा कंप्लीट करने पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें हमें पहले फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स लिखने के बाद HCF LCM फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई करना है। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट, जहां पे हमारे नंबर्स है 510 एंड 92। सो पहले 510 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यूनिट्स प्लेस चेक करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट इट विद 2। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 जा 5 जा एंड अगेन 5 जा। अभी ये क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, फर्दर 3 से हम ट्राई करते हैं। 3 8 जा 24, 1 बच जाएगा 15, 5 जा हो जाएगा। ठीक है, सो हमने जब 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 85। ठीक है, 85 5 से डिवाइड करूंगी, 17 5 जा 85। सो ये इस तरीके से होगा। लेट्स डू इट फॉर 92 देन।
92 अगेन यूनिट्स प्लेस पे 2 है, सबसे पहले हो जाएगा 2 से. सो 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 6 हो जाएगा. मैं अगेन 2 से ट्राई करती हूँ तो ये हो जाएगा 23. 23 एक खुद प्राइम नंबर है, सो 23 से ही होगा और यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, तो 510 को अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखूं तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 23. अभी जो हमारा HCF है दोनों नंबर्स का, कौन से दोनों नंबर्स का, 510 एंड 92. 510 एंड 92 का जो हमारा HCF है वो आएगा नंबर 2. ठीक है, LCM हम यहाँ पे स्पेस यूटिलाइज में वर्कआउट करते हैं. फ्री स्पेस में LCM ऑफ 510 एंड 92. ठीक है, सो 2 इंटू 3 2 इंटू 2 लिख लेते हैं एक बार तो कंफ्यूजन ना रहे, कोई 2 ना बच जाए, कोई 3 ना बच जाए. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. ठीक है, सो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23. 23 इंटू 6 करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 8 1, 6 2 ज़ा 12, 113, 138. पीछे एक 0 ऑब्वियसली लगेगा, मैंने 60 के बदले 6 कैलकुलेट किया है. अभी 138 इंटू 17 भी कर लेते हैं, फिर एट द एंड 0 हम एड ऑन कर देंगे. 7 8 ज़ा 56, 6 5 7 3 ज़ा 21 प्लस 5 26, 6 2 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 इज 9. ठीक है, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 14 4, 1 9 प्लस 3 12, 1 13, 3 1 2. सो ये हो जाएगा 23,460. मैंने 0 नहीं पुट किया था मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, जो मुझे एट द एंड ऐड करना था, इसीलिए 2346 की जगह 23,460 आएगा. कंफ्यूज मत हो जाना, हम ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है, अभी हमें चेक करना है LCM इंटू HCF. LCM और HCF का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92. जब आप 510 और 92 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप 51 इंटू 92 करके पीछे 0 ऐड कर सकते हो. हमारा LCM आया है 23,460, HCF है हमारा 2. दोनों नंबर्स हमारे 510 इंटू 92 है. ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. 0 4 2 6 ज़ा 12, 2 1, 2 4 ज़ा 8, 1 9, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4. सो हो जाएगा 46,920. ये है हमारा सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हमने पहले 510 का फैक्टराइजेशन किया, फिर 92 का फैक्टराइजेशन किया. HCF हमारा आया 2. LCM हमने फाइंड आउट किया 23,460. LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है that we are getting 46,920 और हमारे दोनों नंबर्स 510 एंड 92 का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी है 46,920. हमने वेरीफाई किया कि भाई हमारे HCF LCM का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबर्स जो हमें गिवन है वो सेम है. ठीक है, लेट्स मूव इट ऑन टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हमारा नंबर है 336 और 54. 336 के फैक्टराइजेशन से हम स्टार्ट करेंगे.
तो पहले 2 से करते हैं, ठीक है। 2 से हम करते हैं तो 168 होता है। फिर से हम 2 से कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 84, जो कि फिर से 2 से करने पे हमें मिलेगा 42। 42 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 21, जो कि 3 से डिवाइड होने पे 7 देगा और 7 1, ठीक है। 336 का 2 से डिवाइड 168, 2 से 84, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7। अभी बात करते हैं हम 54 की। 54 के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 जा 7, फिर 3 9 3 3 3 1, ठीक है। सो अगर हम 336 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखें तो ये हो जाएगा 2⁴ इंटू 3 इंटू 7, और 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3⁵, ठीक है। 2 इंटू 3⁵ हो जाएगा। अभी हम HCF की अगर यहाँ पे बात करें, सो 2 इंटू 3 यानी कि HCF हमारा 6 होगा। क्लियर? LCM हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7, ठीक है। 27 इंटू 7 करते हैं, 7 7 जा 49, 9 4 7 2 जा 14 और 4 18, 189 मल्टीप्लाइड बाई 16 करेंगे, 6 9 जा 54, 5 6 8 जा 48, 48 और 5 यानी कि 48 2 50 50 और 53, 3 5 6 1 जा 6 5 11 9 8 1 4 12 का 2 8 प्लस 2 10 0 1 3 0 2 4, हमारा LCM आ रहा है 3024। हमारा LCM फॉर 336 and 54 is 3024। लेट्स चेक कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड LCM HCF सेम आ रहा है कि नहीं। HCF LCM into HCF equals to product of 336 and 54, ठीक है। LCM हमारा 3024 है, HCF हमारा 6 है। दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 336 इंटू 54, ठीक है। 6 4 जा 24, 4 आएगा 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 4 अगेन 1 यहाँ पे, सो 1 6 3 जा 18, ठीक है। 18,144। एक बार रीचेक करते हैं, 6 4 जा 24, 4 2 12 12 प्लस 2 14, 4 का 1 यहाँ पे 1 6 3 जा 18, सेम वे यहाँ पे 18 144। सो LCM एंड HCF हमें सेम मिला दोनों साइड। यहाँ पे हमारा खत्म होता है सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमने तीनों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं। हम स्टार्ट करते हैं अगला थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और थर्ड क्वेश्चन क्या है समझते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमें खाली एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स चेक नहीं करना है। बट यहाँ पे हमारे पास तीन तीन नंबर हैं, अभी तक हमने दो नंबर के बीच में एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट किया है, अभी तीन नंबर के बीच में फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करने की एक और मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सो पहले 12 का करते हैं। 12 2 से हो जाएगा 6, अगेन 2 से हो जाएगा 3 और 3 से हो जाएगा 1, ठीक है। सो 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट मेरा नंबर 15 है जो कि डायरेक्ट 3 से होगा, 3 5 5 1 जा 1, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 5। नेक्स्ट मेरा नंबर है 21, 21 3 से होगा, 7 7 1, सो 3 इंटू 7। यहाँ पे अगर मैं HCF देखूं तो मेरा नंबर 3 है, HCF जो है वो है मेरा नंबर 3। अभी LCM फाइंड आउट करने के लिए आप यहां से भी ये सारी चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 12 15 और 21 ये तीनों नंबर का साथ में फैक्टराइजेशन करो। 2 जा होगा 6, 15 21 एज इट इज रहेगा, अगेन 2 जा होगा यहाँ पे 3 15 21, 3 जा 1 5 7, 5 जा होगा 1 1 7 एंड अगेन 7 जा 1 1 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे तो कम नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स कम है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पर जब नंबर्स बहुत लॉन्ग हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन लंबा होगा, तो आपको कौन से नंबर्स एलसीएम में लेने हैं, एक आध नंबर चूक जाने से आपका एलसीएम गलत आ सकता है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट खाली ये सेट ऑफ नंबर्स ले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 6 7 जा 42, यानी कि ये हो जाएगा 420। तो हमारा जो HCF आया वो 3 आया, LCM आया हमारा 420। ये होता है कंप्लीट हमारा फर्स्ट पार्ट। ये मेथड आपके LCM कैलकुलेशन में जो मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स, उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर्स हैं 17 23 एंड 29। अगर आप ऑब्जर्व करो दोस्तों तो ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों ऐसे हैं कि ये 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 17 ऐसे, 23 23 से ही, और 29 29 से ही। तो यहाँ पे अगर मैं 17 को लिखूं तो 1 इंटू 17, ठीक। अगर 23 मैं लिखूं तो ये होगा 1 इंटू 23, और 29 लिखूं तो ये होगा 1 इंटू 29। यहाँ पे अगर आप HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF होगा 1, बट LCM होगा तीनों जो मेरे प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। मैं जब कैलकुलेशन कर रही हूँ तो अगर समझ लो तीनों प्राइम नंबर्स हैं तो LCM मुझे यही तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे अगर 2 3 5 दिया होता दोस्तों तो भी मैं LCM फाइंड आउट करने के लिए 2 3 5 को ही मल्टीप्लाई कर देती, डायरेक्टली इजी हो जाता।
तो यहाँ पे 23 इंटू 17 कैलकुलेट करते हैं पहले. 7 3 ज़ा 21, 1 2, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 3 2 1 9 3. अभी 29 से मल्टीप्लाई करते हैं. 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 1 8, 9 3 ज़ा 27, 27 3 30, 30 प्लस 5 35. 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 8 का 1, 3 2 ज़ा 6 and 1 7, 9 2 plus 1 3, 8 5 13 and this is 11. So यहाँ पे LCM आया मेरा 11,339. ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ. 7 3 ज़ा 21, 1 2 2 ज़ा 14 and 2 16, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 9 and ये 3. ठीक है, अभी 29, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, 1 8, 9 3 ज़ा 27, 27 and 8, 27 प्लस 3 30 होता है और 5 बचे 35. ठीक है, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 8 1, 2 3 ज़ा 6 1 7, 9 3 8 और 5 13. ठीक है, ये 10 और 11. ओके, सो द LCM दैट आई फाउंड आउट इज करेक्ट. ठीक है, 11,339. क्लियर है यहाँ पे. ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट. यहाँ पे क्या था, हमारे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स थे, इसलिए हमने LCM डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई करके किया. ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट. यहाँ पे है 8 9 और 25. 8 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 4, फिर से 2 से 2 2 1. 9 को अगर मैं करूं तो 3 3 1. 25 is 5 5 1. ठीक है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इनका HCF जो होगा वो होगा नंबर 1. ठीक है, LCM हम ये डायरेक्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 8 9 और 25 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 25. ठीक है, चलो 8 इंटू 9 इंटू 25. ठीक है, सो 25 इंटू 8 200 होता है. 200 इंटू 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि हमारा LCM आया 1800. हमारा HCF 1 आया, हमारा LCM आया 1800. हमने सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, सो LCM इज 1800. ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा थर्ड पार्ट, और उसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हुआ. अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैंने जब आपको HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला फॉर्मूला सिखाया था, तब मैंने बोला था कि कुछ दिया होगा, कुछ अननोन मिसिंग फाइंड आउट करना है. ये उसी तरीके का क्वेश्चन है. यहाँ पे गिवन है कि भाई HCF है, दो नंबर्स हमारे 306 और 657, वो क्या है 9 है, और हमें LCM फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है LCM क्या होगा 306 और 657 का. सो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, HCF into LCM equals to product of
ए एंड बी। ठीक है, हमारा HCF 9 है, LCM हमें पता नहीं है, हम LCM ही लिखे रखेंगे उसको। कौन से दो नंबर का? 306 एंड 657 का। यहाँ पे हमारे ए एंड बी नंबर कौन से हैं? 306 एंड 657। इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो LCM क्या हो जाएगा? 306 और 657 का, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 34। ठीक है, सो हमें मल्टीप्लाई करना है 34 इंटू 657। करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 657 इंटू 34, 4 7s are 28, 8 2, 5 4s are 20, 22, 2 6 4s are 24 and 2 is 26, 3 7s are 21, 1 2, 3 5s are 15, 2 17, 7 1, 3 6 are 18, 1 19, 8 3 13, 9 to 11, 1 12। सो हमें जो LCM मिला है दैट इज 22,338। ठीक है, सो इस तरीके से हम LCM भी फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे LCM दिया होता है और HCF फाइंड आउट करना होता तो ये जो LCM की वैल्यू है हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते। ठीक है, सो इस तरीके से सॉल्व होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ये गुजरात बोर्ड यानी कि GSEB बोर्ड में और CBSE में बहुत सारी बार ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली एक सिंगल फॉर्मूला जो इस चैप्टर का है वो अप्लाई करके सॉल्व आउट करो ताकि आप इजीली इसमें स्कोर कर सको। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है कि चेक वेदर 6 रेज टू n, ये है 6 रेज टू n, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अच्छा, हमको ये देखना है कि 6 रेज टू एनी पावर 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर, क्या वो उसका यूनिट प्लेस 0 होगा या नहीं। अच्छा, तो पहले ये बताओ मुझे कि यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? वो होगा डिविजिबल बाय 5 या 10। ठीक है, सो अगर नंबर डिविजिबल बाय 5 है तभी यूनिट्स प्लेस पे 0 आएगा। तो यहां पे हम थोड़ा अजम्पशन करते हैं पहले। ठीक है, क्या अजम्पशन करना है कि भाई लेट अस अज्यूम 6 raised to n ends with digit 0। ठीक है, where n is any natural number। ठीक है, जहां पे n कोई भी एक नेचुरल नंबर है। क्लियर? अभी ये हमने अजम्पशन किया। सो लेट्स फैक्टराइज 6 रेज टू n। 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 3 रेज टू n हमारा 6 रेज टू n होगा। अभी हम देख रहे हैं कि 6 का जो फैक्टर है वो 2 और 3 है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 और 3 है, कहीं 5 नहीं आ रहा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6 हैज फैक्टर्स 2 and 3 which does not divide, the number zero at the unit place। ठीक है,
मीन्स ये हमारा नॉट डिविजिबल है बाय 5, ठीक है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर आर assumption is wrong, हमने जो assume किया था वो wrong है, and 6 raised to n can never end with digit 0, therefore 6 raised to n can not end with digit 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, 6 रेज टू n हमें चेक करना है कि वो 0 पे एंड करेगा या नहीं कभी भी, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ले लो आप, 6 देखो 36 होता है, 6 क्यूब देखो तो भी नहीं होता, यूनिट्स प्लेस पे 6 ही आता है, ठीक है। सो पहले हमने अज्यूम किया कि भाई वो एंड करता है 0 से, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि 5 उसका वन ऑफ द फैक्टर होगा, पर जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो वो 2 and 3 है, 2 and 3 है तो वो तो डिविजिबल नहीं होगा 5 से, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही कि वो 5 से डिवाइड हो, 6 के फैक्टर्स 2 and 3 है तो वो 0 से तो एंड होगा नहीं, तो हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, और उसकी वजह से 6 रेज टू n कैन नेवर एंड विद द नंबर 0, ठीक है। अभी 5th क्वेश्चन खत्म हुआ, लेट्स मूव इट ऑन टू द 6th वन। 6th वन ऐसा कहता है कि भाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों? कंपोजिट नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स मल्टीपल हो, वन एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा, यानी कि इन शॉर्ट हम कहने जाए कि वो प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं कैसे करना है ये। तो 7 into 11 into 13 प्लस 13, यहाँ पे मैं अगर कॉमन निकालूं 13 को, यहाँ पे मैं 13 को कॉमन निकालती हूं तो 1 बचेगा, ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1 78 इंटू 13। अभी अगर हम बात करते हैं 78 की, तो 78 के बहुत सारा अगर हम फैक्टराइजेशन भी करें तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें मल्टीपल नंबर्स मिलेंगे, सो ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अभी नेक्स्ट सेट नंबर का बात करते हैं। नेक्स्ट सेट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, ठीक है। यहाँ से हम 5 कॉमन निकालते हैं, सो 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1, ये 5 बाहर निकालने के लिए। अभी इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 7 6 42, ठीक है, इंटू 4 3 12 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा है 12 2 24, सो 42 इंटू 24 प्लस 1। हम ये 1 ऐड नहीं कर सकते दोस्तों, पहले बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। सो 42 इंटू 24 अगर मैं करूं, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 10 10, ठीक है। सो ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा।
इसके भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। सो हमें जो दोनों गिवन सेट ऑफ नंबर्स थे वो क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, वो दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि भाई ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो हमें ये सिंपली कैलकुलेशन समझाना है कि इस तरीके से वो कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे, क्योंकि इसके भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन ये कहता है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जहाँ पे सोनिया 18 मिनट्स लेती है एक राउंड के लिए, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं, बट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो एक ही जगह से चालू करते हैं, एक ही टाइम पे, एक ही डायरेक्शन में करते हैं, पर वो कब वापस उसी पोजीशन में आएंगे, क्योंकि सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एलसीएम। कैसे? सोनिया का टाइमिंग क्या है भाई? सोनिया का टाइमिंग है 18 मिनट्स और रवि का टाइमिंग है 12 मिनट्स, ठीक है। हम 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ताकि हमें पता चले व्हेन दे बोथ विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो 2 से करते हैं 6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर से 2 करेंगे 3, यहाँ पे 9 रहेगा, 3 1 जा, यहाँ पे 3 जा, ये 3 1 1, सो 2 2 जा 4 और ये 9, यानी कि हमारा एलसीएम जो है वो है 36, यानी कि 36 मिनट्स में ये दोनों एक पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे मीट अप करेंगे, ठीक है। समझो दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये एक ट्रैक है सर्कुलर, यहीं से चालू कर रहे हैं दोनों, पर दोनों का टाइम स्पैन अलग अलग है। सोनिया 18 मिनट लेती है यही ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए, रवि 12 मिनट लेता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वापस इस पोजीशन पे कितने टाइम के बाद आएंगे, इसीलिए हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम हमें मिला 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट अप अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे खत्म होती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज और हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे विद द सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि है प्रूविंग ऑफ द इरेशनल नंबर्स।